हाँ। रिलेशन खत्म करने वाला मतलब मैथ वाला रिलेशन खत्म करने वाला, राइट? हाँ। तो अब तक सारी चीज समझ में आ गई थी भाई आपके? हाँ। ओके ठीक है। डोमेन किसे बोलते हैं भाई? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं। ओके राइट। एंड कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन बी एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। राइट ओके ठीक है भाई। एंड को और रेंज क्या होती है? रेंज सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। ओके ठीक है। रेंज में मैंने हाँ। क्या एग्जांपल दिया था, जब हम मतलब किसी भी उसके अंदर डालते हैं, जैसे मशीन के अंदर वाले एग्जांपल से हमने रेंज किस चीज को लिया था? रेंज बी एलिमेंट को, बी एलिमेंट को तो लिया था, बी लेकिन सेक्शन के सारे एलिमेंट को। एलिमेंट को, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट भी तो बताया था ना कि मशीन होगी वो अपने पास फंक्शन हो गया। जब हम कोई भी हाँ। भी डालें तो वो डोमेन हो गया। वो जो कोई जिस भी डोमेन डालेंगे आगे जाके वो उसकी वो रेंज निकलेगी, मतलब। हाँ, जो उसका हाँ, रिजल्ट सेम निकलेगा और जो उसका आउटकम निकलेगा वो क्या होगा भाई? रेंज। रेंज। जो उसका आउटकम निकलेगा, आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है भाई? हाँ। ऑल राइट ठीक है हाँ। भाई। अब अपन चलते हैं रिलेशंस पे, टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है? राइट। ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे पहला कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है। सही है? राइट। इसमें हाँ। हर एक की हम टाइप देखेंगे कि कैसे क्या काम करता है, कैसे इसके क्या फंक्शन होते हैं। सही है? ठीक है। हो गया। और इस वर्ड का मतलब क्या था भाई? वो फाइव, हाँ ब्रैकेट के फाइव। अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। यस, दैट इज एम्प्टी, राइट? हाँ। ठीक है, ये था भाई इसका मतलब। देखो भाई, तो इसी के ऊपर कॉपी हो गया क्या? चलो ठीक है, तो काट देना भाई एक बार। ठीक है, नहीं तो रहने ठीक दो, है। कोई इशू नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? राइट देखो, हम्म। अब हम देखेंगे यार एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, समझो। एम्प्टी रिलेशन जो अपना होता है ना भाई, एम्प्टी रिलेशन में रहेगा। हमने पहले तो ये देख लिया था कि एक रिलेशन क्या चीज थी, है ना? हमने ये देख लिया था कि एक रिलेशन क्या चीज थी। सही है? हाँ। हाँ। और जिसके रिलेशन में मतलब जीरो एलिमेंट आएंगे, जिसके रिलेशन में एक सिंगल भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है? नो सिंगल एलिमेंट, मतलब एक भी सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। एम्पैथी रिलेशन। ठीक है भाई? हाँ। और इस चीज का सिंबल हमने देख लिया था। वर्ड रिलेशन में क्या आएगा? आर इज इक्वल टू एम्प्टी, या आर इज इक्वल एम्पैथी टू फाइव। ठीक है, या फाइव। फाइव। गॉट इट? हाँ। ठीक है। हाँ। सेट का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहेगा, राइट? हाँ। लाइक ए सेट है अपने पास, इसके एलिमेंट हैं 1 2 5 6 7 एंड 9, ठीक है भाई? हाँ। एंड एक सेट अपने पास बी, बी में है ए, बी, सी, डी एंड ई। अब जो हाँ। एक ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट, उनका बी के साथ कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं। नहीं है, ए का बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है भाई। तो अगर कोई भी रिलेशन इनका इनके साथ नहीं है ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा भाई? एम्पटी सेट। एम्प्टी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन। ठीक है भाई? हाँ। क्या आपको एक क्लियर समझ में आ गया कि एम्प्टी रिलेशन चीज क्या होती है? हाँ। ऑल राइट। हाँ। ओके ठीक है। अब ये देखो, एम्प्टी रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है? इसका ठीक है। सेम मतलब होता है फाई एंड अपना एम्प्टी रिलेशन, जिसके अंदर एम्पटी एक भी सेट। एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है। सही है? ठीक है। हाँ। ये देखो, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल।
ट्रिवियल में ट्रिवियल। एम्प्टी भी आएगा एंड यूनिवर्सल भी आएगा। ठीक है, राइट। ठीक है। एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों के दोनों आएंगे भाई। ठीक है। हम्म। और यूनिवर्सल हमने देख लिया था, यूनिवर्सल क्या चीज था, एक रोज बी था अपने पास हाँ। और दूसरा बी क्रॉस ए था। हाँ। Right? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जो मिलके बनेगा वो अपने पास एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, सॉरी एम्प्टी यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा ये। क्योंकि हर हम्म। एक एलिमेंट जो भी आएंगे वो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से आएंगे, है ना। हाँ। राइट। हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ एक तो अपना यूनिवर्सल हो गया और एक अपना फाई हो गया, ये दोनों की दोनों क्या है अपने पास, एम्प्टी रिलेशन। ट्रिवियल ट्रिवियल रिलेशन। रिलेशन, इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन में हम क्या चीज लेंगे, एक तो आपका एम्प्टी एंड अनदर इज योर यूनिवर्सल सेट, दैट इज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। क्लियर है भाई ये? हाँ। इज दिस प्रीटी क्लियर टू हाँ। यू? ओम। ठंडी नहीं हो रही यार इधर तो भाई बिल्कुल भी। हम्म, यहाँ पे तो है। पता नहीं भाई, गुड़गांव में अलग ही चीज चल रहा है भाई। ना ठंड होती है ना टाइम से कुछ और होता है, सब हम्म। खिंडा पड़ा है इधर। 3 और 4, राइट। देखो भाई, नाउ देखो, अपने को एक रिलेशन दे दिया, आर इज दैट ए एंड बी का एक ऑर्डर्ड सेट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड पेयर। याद है ना हाँ। इसको, क्योंकि भाई मैं पूरा का पूरा कैलकुलस रिलेट करता हुआ चलूंगा, तो एक चीज को मैं 200 बार बताऊंगा भाई। ठीक है। हम्म। बोल बोल के तुम, मैं भी थक जाऊंगा और तुम सुन सुन के थक जाओगे। ठीक है, हम्म। राइट। इसलिए कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया ना कि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसका ये काम होता है, ये सारी चीज। ठीक है। हाँ। तो मान लो ये दे दिया मेरे को ऑर्डर्ड पेयर, अब ऑर्डर्ड पेयर में हाँ। कंडीशन दे दी, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। हम्म। ये जो दो एलिमेंट है इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी किस टाइप का सेट है ये। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में से। हाँ। नोट एलिमेंट वाइज है ये। हाँ, एंड एक तो ये कंडीशन दे सेट। रखी है इसके अंदर, हाँ। कौन सा है फिर ये। सेट बिल्डर फॉर्म। राइट। ठीक है भाई, हाँ। सेट बिल्डर, गॉट इट। हाँ। मतलब इसके अंदर अगर अपने को कंडीशन दे रखी है तो एक बार टेल मी वन थिंग, कि यार ए हम्म। एंड बी का कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो भाई मैं ए का 2 ले लेता हूँ इसका मैक्सिमम 4 ले लेता हूँ, तो क्या ए प्लस हम्म। बी 4, 1 + 4 10 बन रहा है यार। नहीं। नहीं बन रहा, चलो मैक्सिमम ले लो ना यार, मैक्सिमम ले लो आप ए हम्म। प्लस बी, दैट इज जो 3 और 4 ले लो। क्या 3 और 4 का क्या बन रहा है, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा भाई। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आर के जो रिलेशन आएंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 और दैट विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, राइट। हाँ। ठीक है भाई। हाँ। तो ये रहेगा एंड अनदर जो अपने पास रहेगा दैट विल बी आवर ए क्रॉस बी, दैट ये जो अपने पास होता है क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक यूनिवर्सल सेट है, रिलेशन। universal। ठीक है। हाँ। ओके फाइन। यस, चलो देखते हैं भाई यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट हम्म। हमने देख लिया था, अगर कोई ए सेट है और दूसरा सेट है, अगर उसका ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, और आप बी क्रॉस ए निकाल दो उस चीज का। और हमने एक हाँ। चीज और देखी थी, हमने एक चीज और देखी थी, अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये प्लेन बन जाता है ना, हम्म। क्या बन जाता है। हाँ। प्लेन। हाँ ये प्लेन बन जाता है, एक्स वाई प्लेन या 3D प्लेन बना देगा उस चीज को। हाँ। सही। हाँ। हो गए, राइट। हाँ। ठीक है भाई। अब जैसे मान लो, अब अगर इसका रिलेशन बनाना मेरे को, ठीक है, अपने हम्म। पास दे रखे ए एंड बी, अब अगर मेरे को इसका रिलेशन निकालना है तो उस देखो, पहले तो इसके सबसेट बना लेंगे, ए बना लिया, हाँ। राइट। हाँ। ए बी भी बना लेंगे, मतलब हम्म। ऑल पॉसिबल आउटकम जितने भी उसके पॉसिबल आउट, देखो हमने कोई एग्जाम दिया, राइट, हाँ। इधर वी कैन फेल, हम उस चीज के अंदर फेल हम्म। हो जाएंगे ना भाई, एंड द अदर हाँ। हम उसके अंदर पास हो जाएंगे, यही दो चीज हो सकती हैं, हाँ। है ना। अब अगर मैं बोल दूं कि हम तो मर जाएंगे, अगर मतलब उस एग्जाम में बैठते हम मर जाएंगे, राइट, हम्म। बी डेड, तो मतलब क्या लगता है आपको ये कोई पॉसिबिलिटी है। नहीं।
नॉट एट ऑल ब्रो, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हम्म, भाई। सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल आउटकम्स है इसके, थर्ड पॉसिबल आउटकम पॉसिबल ही नहीं है। हाँ राइट। ठीक है। ठीक है। ये हैं अपने पॉसिबल आउटकम्स। एंड जो पॉसिबल हैं, या तो फेल हो गए, अब पास हो गए, एक ही चीज हो सकती है भाई इनमें से, अब दोनों। अब हाँ वो हेड एंड टेल तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना भाई, या तो हेड रहेगा हाँ टेल रहेगा। ठीक है। हाँ। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट बोलूँ, एग्जाम दिया, फेल होना पास होना दोनों क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है ना। हाँ इन दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है। हाँ। राइट। हम्म, तो वही चीज चेक करना चाह रहे हैं कि इनमें से अगर सबसेट एलिमेंट से जो भी बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है। अब अगर मान लो, क्या मैं बी ए ये बना सकता हूँ इसको, सही है, हाँ एंड मैं बना हाँ सकता हूँ बी भी बना सकता हूँ। और क्या लगता है हाँ। आपको, क्या बनाओगे, और क्या दिमाग, और बन ही नहीं सकता यार। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। तो ये अपने नहीं। पास क्या आ जाएगा टोटल, दैट विल बी आवर यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है भाई। हाँ। ये रहता है अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन। अब डू रीड दिस, ये पढ़ो। A relation R is a set of A is called universal relation. If each element of A is related to every element of A, R equal A into A. Both the हाँ, implicit relation and the universal relation are sometimes called trivial relation. ट्रिवियल रिलेशन, ये चीज दिखाई दिया। हाँ जो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि एम्प्टी हाँ। और यूनिवर्सल क्या बोलेंगे, हम ट्रिवियल बोलेंगे भाई इनको। trivial relation। यस। ठीक है। ठीक है। और इस लाइन का समझो, ए रिलेशन आर इज सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ना अपने पास, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, दैट विल बी हम्म, प्रेजेंट इन द सेट ए, मतलब उसके एलिमेंट होंगे, उसके ऑल द पॉसिबल आउटकम दैट आर पॉसिबल, राइट। उसके जितने भी आउटकम पॉसिबल हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है भाई। हम्म, और इसको मैं बोलूंगा प्लेन। प्लेन 3D। यस। ठीक है। हाँ क्या ये बात आपको क्लियर है भाई। हाँ ओके फाइन। वैसे फिजिक्स का समझ में आ रहा है भाई सब कुछ। हाँ। सही करवा रहे हैं। बढ़िया। हाँ फोर्थ लेक्चर कर लिया ना, पोटेंशियल चल रहा है। हाँ हाँ। ओके ठीक है। हाँ, आज मैं रिलेशन रिलेशन खत्म करके, आप कुछ 2 से 3 दिन लोगे रिलेशन खत्म, रिलेशन आप खुद रिवाइज करोगे। ठीक है। हाँ इन बिटवीन हम स्टार्ट करेंगे भाई फिजिक्स अपनी। ठीक है। ठीक है। फिजिक्स मैं कैपेसिटेंस पे चलूंगा, उन पे चलूंगा थोड़ा, हाँ। ठीक है। फिर कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेंगे। राइट। सिलेबस सही पेस से चल रहा है भाई, स्लो तो नहीं लग रहा। नहीं। ठीक है भाई। ये ज्यादा तो फास्ट तो नहीं लग रहा कि ज्यादा भाग ही रहे हैं। नहीं, केमिस्ट्री का तो सही चल रहा है एकदम। हाँ, केमिस्ट्री का बढ़िया चलेगा भाई। केमिस्ट्री का हम्म। ऑल चलेगा। अब जैसे मान लो डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा भाई आपका। राइट। हाँ एंड फिर आप इनऑर्गेनिक पे जाओगे, फिर आप ऑर्गेनिक पे, ऑर्गेनिक टाइम खाएगी भाई। ऑर्गेनिक में आप हाँ महीना लगाओगे, समझ रहे हो। हाँ ऑर्गेनिक मैं चाहता भी हूँ, और क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ना वो ऑर्गेनिक से बनेंगे भाई आपके। हाँ। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बनेंगे, तो उसको करे भी उसी तरीके के। ट्वेल्थ स्टार्ट करने से पहले भाई मैं पूरी की पूरी जीओसी करवाऊंगा आपको, समझ रहे हो। हम्म। जब तक किसी हाँ बंदे को जीओसी नहीं आते, उसके लिए ऑर्गेनिक वेस्ट है भाई। उसका खुद हाँ। का टाइम बर्बाद और कोई फायदा नहीं है जीओसी। ठीक है। जीओसी भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले ठीक अपन है। केमिस्ट्री में जीओसी करेंगे, देन वी विल मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। राइट। ओके। ठीक है भाई। पहले ये बोले थे कि केमिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अब ऐसा तो कोई सीन नहीं है भाई। नहीं। पक्का। हाँ। ठीक है भाई। समझ चीजें आसान है भाई, मैंने एक ही चीज बताई थी पहले दिन, कुछ टंटा मत पालना बस दिमाग में, समझ रहे हो। हम्म। जो है वही है, जस्ट ग्रैब द थिंग्स एंड जस्ट होल्ड इन योर हैंड एंड जस्ट राइट इट ऑन पेपर, बस स्प्लिट इट ऑन हाँ पेपर, इतना ही है भाई। हाँ। राइट। और यही चीज फॉलो करनी भाई केमिस्ट्री में, तो कोई भी आराम से हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके चलो भाई, अब आगे चलते हैं हम। लेट मी ओपन रफ सीट, हम्म, है क्या मेरे पास भाई यार रफ सीट। ओके। यस मिल गई। ओके। देखो। यस। अब हम देखेंगे यार आइडेंटिटी रिलेशन, क्या देखेंगे।
आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। हम्म। ठीक है। ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में समझो यार, जैसे मान लो ये ऑर्डर्ड पेयर, राइट। हाँ। ठीक है। मान लो ये ऑर्डर्ड पेयर है, 1 and 2। हम्म। ऑर्डर्ड पेयर, राइट। ठीक है। इसमें ठीक है। सिंपल सी बात ये होती है कि आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी अगर रिलेशन आएगा तो ऑर्डर्ड पेयर उसमें रिपीटेशन में आएगा, ए ए। ठीक है। हम्म। राइट। एंड वेर ए एंड ए बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है भाई। राइट। ठीक है। सारे के सारे इस फॉर्म में बने होंगे, तो अगर मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन निकालूं तो क्या आएगा? 1 1 1 2। टू1 2 टू। नहीं। टू हाँ, टू। 2 2। ठीक है, 1 2 नहीं आएगा भाई। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो बस इतना ही होता है अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है भाई। हम्म। ओके राइट। हो जाए, क्या चल गया? ठीक है, ऑल राइट। ये बात क्लियर है भाई हम्म। आपको? हाँ। आइडेंटिटी रिलेशन देखो, ये चीज ये हमने देख लिया ना, ए एंड ए क्या हुआ, ए एलिमेंट जो बिलोंग करेगा ए के साथ। एक है। राइट। हाँ। ठीक है। देखो, हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होता है, समझ रहे हो? वो किसी और हाँ। से रिलेटेड नहीं होता भाई, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होएगा। वो किसी में बिलीव नहीं करता, वो सेल्फ बिलीव में मैटर करता है क्या? सेल्फ सेल्फ। बिलीव में बिलीव बिलीव करता है वो। सही है। हम्म। हम्म। मतलब वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, खुद के ऊपर विश्वास करना बेटर समझता है। ठीक है। हम्म। लाइक अपने पास कोई भी सेट ले लेते हैं, जैसे 2 4 6। राइट। हाँ। एंड जब आप इसका रिलेशन बनाओगे देन क्या आएगा? 2 2 टू टू। फोर 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 सिक्स सिक्स। 6 6। हम्म। करेक्ट। ये होता है हाँ। अपने पास भाई आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। ठीक है। ओके फाइन। ये देखो, हम्म। लेट ए बी द रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में कैसे लिखूंगा? ए एंड ए की फॉर्म में आ जाएगा वो। सही है। हाँ। ठीक है। एंड ए बिलोंग्स करेगा ए सेट से। ठीक है। ठीक है। ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। इसे मैं जो बोल रहा हूँ उसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलूंगा भाई। ठीक है। हाँ। ये ठीक एग्जांपल है। हमने दे रखा, अगर ए है 1 2 3, इसका निकाल दो रिलेशन, क्या आएगा? फोन किसका आ रहा है? 1 1 2 2 3 3। हाँ। हेलो। अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ? ठीक ठीक। यस। देखो, ये आएगा 1 1 हम्म। एंड 2 2 टू एंड टू 3। थ्री थ्री। ये क्यों मैसेज कर रहा है भाई? कौन है ये? हाँ देखो भाई, ठीक है। हाँ। ये आ जाएगा 3 and 3। क्लियर? ठीक है। क्या आपको आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी डाउट है? नहीं। ओके ठीक है भाई। वैसे आप इसके कैलकुलस के कोई नोट्स वगैरह तो नहीं बनाते ना भाई? इसके जो आप करवाते हो इसके तो बनाती हूँ। इसके कब बनाए आपने? बना रखे हैं मैंने। जो रिलेशन कंप्लीट हो गया इसके बनाए आपने? हाँ मतलब जो जो आप करवाते हो ना उसके। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, भेजते तो ना हाँ। यार, आपके इतनी मतलब ये नहीं भेजे मैंने क्यों? क्योंकि ये तो अभी हुए ही नहीं है। क्या हुए नहीं मतलब? कंप्लीट ही नहीं हुए। चल रहे हैं ना भाई? हाँ। चल रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस में कोई चीज, ठीक है। हाँ। राइट, खत्म कोई चीज यार। आप 10th में नहीं पढ़ रहे हैं ना भाई कि खत्म करके हम्म। करेंगे, है ना? हाँ। जितना चलता रहे उसे चलते रहना, ठीक है। क्योंकि ठीक यार है। लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है।
मैं हाँ। बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगे ना कि भाई इतना सारा लिख रहा हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है, हम्म। देन स्किप कैलकुलस की नोट्स बनाना। ठीक है, राइट। ठीक है। आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। हम्म। क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं सारी चीज का रिवीजन, ठीक है भाई, हाँ। राइट, बढ़िया हाँ। तरीके से बिल्कुल एकदम कर रहे हैं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके बाद आप एनडीए का भी करोगे भाई, ठीक है, हाँ। राइट, एनडीए का भी करेंगे तो एनडीए मेजोरिटी जो पार्ट रहेगा वो सारा कैलकुलस का ही रहेगा भाई। आप एक बार बोर्ड हम्म। का अच्छे से कर लेंगे ना, फिर बहुत आसान हो जाएगा यार एनडीए तो, समझ, हम्म। राइट। फिर बस उसमें तो क्वेश्चंस लगाने हैं यार, और कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है, हम्म। ठीक है। ओके। ये देखो भाई, ये है अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, हाँ। उन्हें सेट ए, इफ एंड ओनली इफ ए एंड ए पार्ट में बन जाएगा भाई ये, ठीक है, राइट। हाँ। ए, ए एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से, इट इज स्पेशली डिनोटेड बाय दिस, आई से डिनोट करते हैं क्या आइडेंटिटी को, आई से ऐसे। डिनोटेड बाय आई, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, हम्म। ओके। सबसे पहले बेसिक कवर करना बहुत जरूरी होता है भाई किसी भी चीज का, ठीक है, हाँ। ओके। अब हम चलते हैं भाई रिफ्लेक्सिव में, किस में चलते हैं, रिफ्लेक्सिव। यस देखो, हम चलेंगे रिफ्लेक्सिव पे। देखो भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो यार, जैसे हम्म। मान लो वी हैव ए सेट, इसमें एक चीज समझो, एक सेट ले लिया मैंने, हाँ। 1 2 3, राइट, हाँ। राइट, 1 2 एंड 3, ये सेट ले लिया भाई मैंने, ठीक है। ठीक है। अब इसका मेरे को बनाना रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्स। हम्म। अब मैं 1 1 2 2 हम्म। एंड 3 3, ठीक है, हाँ। यहां तक ये रिलेशन क्या बन गया, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। यस, आइडेंटिटी रिलेशन है भाई ये, ठीक है, हाँ। ये बन गया आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन जब मैं इससे आगे ये कर्म कांड करने शुरू कर देता हूं, जब मैंने ये लिख दिया 1 2 2 1, ठीक है, राइट, हम्म। 3 2 थ्री एंड वन। 3 1, मतलब मैंने और हम्म। एलिमेंट ऐड करने स्टार्ट कर दिए भाई, समझ रहे हो, हाँ। मैं यहीं पे हाँ। नहीं रुका भाई, मेरे को यहाँ पे रुकना ही नहीं है, ठीक है, मैंने ये वाली बकवास और शुरू कर दी। अगर ये, मतलब ये आइडेंटिटी तो होगा ही, इससे क्या पता लग गया, हाँ। जो अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने आप रहेगा, सही है, हाँ। ठीक है। बट ये जो एलिमेंट हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा, क्या, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी में एक भी अनदर एलिमेंट नहीं होगा भाई, ठीक है। हाँ। ये जो हमने लिखा ना 1 1 2 2, यहाँ पे 2 1 नहीं लिख सकते, तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा ये, ठीक हाँ। है, राइट, मतलब ठीक है। बिल्कुल कॉपी रहेंगे भाई एक दूसरे की। लेकिन अगर कोई किसी में कॉपी आ जाती है या फिर इधर उधर से कहीं भी एलिमेंट उड़ के आ जाता है, तो मैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं उसको रिफ्लेक्सिव में लेता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ। ओके। तो ये था अपने पास भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब कोई भी अनदर एलिमेंट आ सकता है अपने से, और कोई भी अनदर एलिमेंट जा सकता है, सही है, ठीक है। ओके। ये हमने देख लिया था, हो गया। ये देखो, ये देखो, हम्म। एंड ए आएगा इसके अंदर, ठीक है, ए एंड ए आएगा, देखो 1 1 एंड 2 2, बट 1 2 भी तो आ गया ना भाई, क्या एंटिटी हाँ। रिलेशन है ये, है। कैसे है, इसके अंदर वन टू भी आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी तो वन हाँ, वन टू टू है बस। यस, आइडेंटिटी नहीं होगा भाई ये रिलेशन, हम्म। ठीक है। और रीजन हमने देख लिया क्यों नहीं होगा, भाई इसके अंदर रिपीटेड आ रहा है ना, ये 1 एंड 2 अनदर हाँ। एलिमेंट ले रहा है इसके अंदर, बट ये आ रहे हैं, ठीक है, हमें पता लग गया, राइट, ये अपने पास किस में आ जाएंगे, आइडेंटिटी में, ठीक है। आइडेंटिटी। सिर्फ अगर यहां तक हाँ। की बात करता तो आइडेंटिटी में आ जाते, सही है, हाँ। ऑल राइट, हाँ। ओके, ठीक है भाई। ये देखो, ये होता है अपने पास रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, ये देखो, ए बिलोंग करेगा ए से, सही है, और ये नोट में हाँ। देखो,
और भी एलिमेंट आ सकते हैं। क्या भाई? और और भी भी एलिमेंट आ एलिमेंट आ सकते हैं। सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। और भी एलिमेंट आ सकते हैं। हम्म। ठीक है भाई। ठीक है। राइट। हाँ। ये देखो, जैसे मान लो ये दे रखे हमने, ए है 1 2 3, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, हम्म। इसका क्या बन जाएगा? 1 1 एंड हाँ। 2 एंड 3 3। 3। आगे वन हम्म। टू ले लो, या 2 1 ले लो, या 3 1 ले लो, कुछ भी ले लो भाई। ठीक है। ये क्या बन हाँ। गया फिर? रिफ्लेक्सिव। यस, रिफ्लेक्सिव बन गया भाई। ठीक है। ऑल म्यूजिक राइट। होना रहा है कविता का। काट दे भाई, मम्मी का ही फोन है, काट दे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं घर वाले, दुखी करने के मशीन। ठीक है भाई। हाँ। ऑल राइट। ठीक है। ये देखो, एक बार इसको इग्नोर हाँ। करना, ठीक है। इसको इग्नोर ठीक है। करना। राइट, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म। राइट। ये देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये देखो, ए रिलेशन रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब ए बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए। सही है। ए हाँ। रिलेशन आर इज सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव देयर एग्जिस्ट इन एलिमेंट। सही है। ए रिफ्लेक्सिव हाँ। नहीं होगा क्या? इफ देयर इज अनदर एलिमेंट। ठीक है। राइट। हम्म। ये देखो, अगर ये है अपने पास आर, क्या बनाया? 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1, तो ये क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई। हाँ। ओके फाइन। ऑल राइट। हाँ। अब ये चीज देखो यार, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लिख रखी है इसमें। ये देखो, 1 1 है, ठीक है। हम्म। बट 2 2 इसके अंदर नहीं है, दिखाई दे रहा है 2 2 आपको कहीं भी? नहीं। 3 3 भी नहीं है। नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ रहे हो? लेकिन वो तो देखो, आइडेंटिटी रिलेशन देखो, होता है। देखो, ये कहना चाह रहा है, अगर मैं ये ले लेता हूँ 1 2 3 सेट है मेरे पास, राइट। हाँ। ठीक है। ये ए सेट है, और मैंने इसका रिलेशन बना दिया, दैट विल बी इक्वल टू 1 1 2 1 वन। एंड 3 2 थ्री 3 वन 1 भी आ सकता है ना। हाँ। ठीक है। बट क्या आपकी हाँ। आंखें ये नहीं देख पा रही हैं? क्या इसके अंदर 2 2 है भाई कहीं भी? नहीं। क्या इसके अंदर 3 3 है भाई कहीं भी? नहीं है। तो भाई ए का होना कंपलसरी है फॉर एवरी एलिमेंट। क्या? ए का होना कंपलसरी है फॉर एवरी एलिमेंट। कंपलसरी है भाई ये चीज, अगर ये नहीं होंगे ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर हम ये इसके अंदर लिख लेते हैं तो फिर तो भी रिफ्लेक्सिव होगा ना। हाँ, तो किस क्या लिख देते हैं? ये 2 2 और 3 3। इसके अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे हाँ। 2 2 हाँ। एंड 2 3 एंड 3 3। तो होगा यार। हम्म। तो ऑब्वियसली होगा रिफ्लेक्सिव। सही है। हाँ। फिर रिफ्लेक्सिव होगा बट आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ। एंड आइडेंटिटी नहीं रहेगा। हाँ। ठीक है भाई। ठीक है। क्या ये समझ में आ गया इस लाइन का मतलब, जो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे? हाँ। पक्का? हाँ। ये देखो, इसका मतलब यही था। 2 2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है यार, अगर 2 2 इसमें नहीं और 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ। ओके राइट। अब हम सिमेट्री देख लेते हैं एक बार। ठीक है। हम्म। सिमेट्री इज एज सिंपल एज दैट, अगर मान लो किसी में ए एंड बी है, ठीक है। हाँ। तो अगर रिलेशन आर से बिलोंग करता है, देन बी एंड ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। सही है भाई। हम्म। मतलब हाँ। अगर किसी एलिमेंट का ए एंड बी एग्जिस्ट करता है, तो बी एंड ए भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। राइट। मतलब अगर हम्म। 1 एंड 2 है, आर से बिलोंग हम्म। करता है, तो 2 एंड 1 भी बिलोंग करेगा। आर से। यस। ये कंपलसरी रहेगा भाई। ठीक है। अगर ए बी कहीं है, तो बी ए भी होगा उसके अंदर। तो ये सही है। सिमेट्रिक होगा।
क्या? तो एसिमेट्रिक होगा। हाँ, तो ये जाके सिमेट्रिक होगा। ठीक सही है। है भाई। हाँ। ठीक है। जैसे ठीक है। मान लो ए सेट मान लिया मैंने, 1 and 2, ठीक है। हम्म। राइट। नाउ इसकी मेरे को सिमेट्रिक बनानी है। मैं आर रिलेशन ले लूंगा, दैट विल बी आवर 1 2 and 2 1। ये बन गया हम्म। क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि 1 2 भी है, टू हाँ। वन भी है। और मेरी ओर तो सारी हाँ। दुनिया इसके अंदर ऐड कर दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 3 1 2 ठीक। जो मर्जी ऐड कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे को ये देखना हर एक एलिमेंट का, अगर ए बी है तो बी ए जरूर अवेलेबल है भाई। हाँ। ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का ठीक ए है। बी अवेलेबल है तो बी ए भी अवेलेबल होगा, सही है। हम्म। ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक। ठीक है भाई। ठीक है। पक्का क्लियर है। हाँ। ओके फाइन। तो ये था भाई अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमने देख लिया। आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ए सेट ले लिया मैंने। बनाओ इसका सिमेट्रिक। अपोजिट। यस, अपोजिट बनाने हैं। हाँ। हाँ। तो कैसे बनाओगे अपोजिट इसके? जी एफ है, जैसे कि। एफ जी हाँ। रह जाएगा। ठीक है। हाँ। एफ एच है, हाँ। एच फिर एफ हो आई। जाएगा। हाँ। एच आई है, हाँ। आई एच हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ऐसे आप हर एक हाँ। के साथ रिलेशन निकाल सकते हो, ऑल राइट। ठीक है। हाँ। देन ये अपने पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। हम्म। ठीक है भाई। हाँ। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। हाँ। पक्का। हाँ। ये देखो, अगर एक रिलेशन है ऑन सेट बी, देन इज सेट टू बी सिमेट्रिक। अगर ए बी है तो उसके अंदर बी ए भी होगा यार। हाँ। ठीक है। तभी वो हम्म। ज्यादा सिमेट्रिक रहेगा। हाँ। ठीक है। ठीक है। राइट। हम्म। अब ये लाइन पढ़ो, एम्प्टी जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था, एम्प्टी एम्प्टी में क्या हुआ, ऐसा होता फाई होता है। फाई का आई। फाई बना लो, कुछ भी बना लो, सेम ही रहेगा। हम्म। ठीक है। हाँ, तो सिमेट्रिक होगा। हाँ, सिमेट्रिक रहेगा। ट्रांजिटिव मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ट्रांजिटिव यहाँ पढ़ेंगे आगे चल के, फिर देखेंगे कि ट्रांजिटिव लिखा क्यों हुआ यहाँ पे। सही है। ठीक है। हाँ। अब अगला यही देखते हैं, ठीक है। ठीक है। ये चीज समझो, अगर मान लो, समझ आए एक चीज, अगर ए हम्म। बी बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या, देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर। क्या, ए तो सी ए मस्ट सी भी बिलोंग, बिलोंग करेगा आर से। हाँ अपने आप बिलोंग करेगा भाई ये। ठीक है। अब जैसे ए बी आर से बिलोंग करता है, जैसे ए बी है, हम्म। आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड बी सी है, वो आर से बिलोंग करेगा। तो इनका हम्म। डायरेक्ट रिलेशन जो बनेगा वो इसका इसके साथ बनेगा भाई। देन ऑटोमेटिकली जो ए सी हो जाएगा वो बिलोंग करेगा आर के साथ। ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन। ठीक है भाई। ठीक है। समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। अगर ए बी के एलिमेंट आर से बिलोंग करते हैं, देन बी सी के एलिमेंट आर से बिलोंग करते हैं, देन ए सी, ए का जो सी से डायरेक्ट मस्ट बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक सही है। है भाई। ठीक है। हाँ। राइट। हाँ। जैसे मान लो यार, समझो 1 and 2 है, ये बिलोंग कर रहा है आर से, एंड और 2 and 3 है, ये बिलोंग कर रहा है आर से। देन इसका आर से ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 1 और 2। अबे 1 and 2 कहां से बन गया? 1 और 3। हाँ, 1 and 3। हाँ।
वन एंड थ्री डायरेक्ट बिलोंग करेंगे भाई आर से। हाँ। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है भाई। ठीक है। अगर किसी रिलेशन में दो एलिमेंट दिए तो चेक करना क्या इनका ट्रांजिटिव पड़ा हुआ वहां पे। क्या इसका अगर वन और हम्म। टू के साथ आर के साथ रिलेशन है, टू और थ्री का आर के साथ रिलेशन है, क्या वन एंड थ्री का डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है इसके अंदर। वन टू है, टू हम्म। थ्री है, फिर वन थ्री है अवेलेबल, वन थ्री है भाई इसके अंदर। हाँ। क्योंकि वन थ्री है इसके अंदर, और अगर वन थ्री है देन ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा है भाई आपको? हाँ। पक्का? हाँ। ओके। ऑल राइट, ये था भाई अपने पास ट्रांजिटिव। ये आप देख सकते हो भाई। अगर अपने पास ए एंड सी आर से हम्म। बिलोंग करेगा, देन तो ए ऑटोमेटिकली, और सी अपने आप बिलोंग करेगा। हाँ देन ए एंड सी ऑटोमेटिकली बिलोंग करेंगे भाई आर से। गॉट इट? ठीक है। ठीक है। हाँ। अब देखो, अब ये चीज देखो, ये लाइन समझ में आ गई थी अब आपको? अब आपको समझ में आ रहा है ट्रांजिटिव क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, ए और बी बिलोंग करेगा। बी और सी हाँ। से तो ए बी सी अपने आप इसमें बिलोंग करेगा। हाँ हाँ। अपने आप इससे बिलोंग करेगा। सही है। क्लियर? हाँ। ओके भाई ठीक है। ये देख लो ट्रांजिटिव में लिखा हुआ है, अगर रिलेशन है सेट ए के ऊपर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए एंड बी बिलोंग करता है, देखो ए वन एंड ए टू बिलोंग करता हम्म। आर से, एंड ए आर से। टू एंड ए थ्री बिलोंग करता है आर से, देन आर से। ए वन एंड ए थ्री बिलोंग करेगा किससे? आर। आर से। हम्म। ठीक है भाई। ये ठीक डायरेक्ट है। सिंगेज की बुक के लेके आ रहा हूँ भाई मैं। ठीक है। हम्म। देखो बुक यहाँ पे भी ओपन पड़ी हुई है भाई। ठीक है। हाँ। डायरेक्ट इससे उठा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, हम्म। इतने जब एनडी प्रिपरेशन करोगे ना भाई तो डायरेक्ट आंखों के सामने मिलेगा, सब कर चुका हूँ भाई मैं। ठीक है। हम्म। राइट। तो इस हर एटमोस्ट सोर्स, जितने पास भी सोर्स है ना भाई, हर जगह से कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। ये देखो, टाइप ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है ना? देख लिए थे हमने, ये हाँ। सारे के सारे एलिमेंट डोमेन रहेंगे इसके अंदर। ठीक है। और फिर आएगा तो ठीक इसको है। ऐसे डिनोट करेंगे। सही है। हम्म। ये लेवल की चीज पढ़ रहे हैं भाई। फील हो रहा होगा ये चीज तो अंदर से, है? हाँ। आ रहा है भाई कॉन्फिडेंस? हाँ। ओके। राइट। यस। क्या ये ट्रांजिटिव समझ में आ गया भाई? हाँ। फिर अपने पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है भाई, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था क्या चीज थी, अगर ए बी है देन बी सी। बी ए। पी ए भी होगा उसका। ठीक है। और यहाँ पे हाँ। आइडेंटिटी और आएगा। तो अगर ए बी, अगर ए है देन ए, देन बी बी भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर। सही है। हम्म। और अगर मैं हाँ। ए बी डाल देता हूँ इसके अंदर देन ये आइडेंटिटी नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव है ये ये। रिफ्लेक्टिव है। हाँ। हम्म। तो ये रिफ्लेक्सिव है भाई अपने पास। सही है। हाँ। ठीक है। हाँ। एंड सिमेट्रिक में हमने देख लिया, सिमेट्रिक में क्या था? ए। ए बी और बी ए इसका अपोजिट होगा। ए बी एंड, अगली ब्रैकेट में बी ए इसका अपोजिट ही। फिर से ध्यान से देखो भाई, ये देखो ए बी एंड बी ए प्रेजेंट होगा उसके अंदर। हाँ। ठीक है। हाँ, ए बी बी ए। सही है भाई। हम्म। ऑल राइट। क्लियर है। हाँ। इंट्रांजिटिव तो रहेगा ही, अगर ए बी बिलोंग करता है इससे देन बी सी बिलोंग करता है, देन ए सी बिलोंग करेगा इससे। ए ठीक है। सी। हम्म। राइट। हाँ। तो ये रहता है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होता है देखो इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये क्या 1 1 एंड 2 2 है, अगर मान लो मैं ये रिलेशन दे देता हूँ 1 एंड 2, ठीक है भाई, हम्म। राइट। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें 1 1 एंड 2 2 भी है भाई, तो आइडेंटिटी हो गए, सही है। हाँ। और रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 1 2 2 ये भी है, अनदर एलिमेंट भी है, सही है। हाँ। और अगर ये 1 1 है इसके अंदर एंड 2 2 है हम्म। इसके अंदर, तो 1 एंड 2 भी होना चाहिए, जो कि हाँ। है ना। हाँ, तो ये ट्रांजिटिव भी है। हाँ, ट्रांजिटिव भी हो गया, हम्म। सही है। और सिमेट्रिक हो गया, हाँ। A एंड B है तो बी ए भी अवेलेबल है। हाँ, 1 और 2 है, और 2 और 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी है। हाँ, सिमेट्रिक भी है भाई, ठीक है। जब ये ये देखो, तीनों होते हैं तो फिर वो इक्विवेलेंस होता है। हाँ वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो। ठीक है। ये देखो इसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन ऑन सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है भाई, हाँ। राइट। हाँ। ओके, देख लेना भाई, तो ये थे आपके सारे के सारे टाइप ऑफ रिलेशंस, ये हमने हम्म। देख लिया, है ना। हाँ। ऑलराइट, हमने पढ़ लिया था हाँ। कि एम्प्टी में क्या रहेगा, एम्प्टी में कोई भी फाइल रहेगी, 0। जीरो मतलब फाइव। एलिमेंट ही इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। हाँ। और यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में हमने क्या ए देखा था, क्रॉस बी। हाँ ए क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, एंड ये क्या होता था, प्लेन होता है ये, प्लेन थ्री। ठीक है। एंड ए क्रॉस बी हाँ। एंड बी क्रॉस ए, सही है। एंड हाँ। आइडेंटिटी में ये देख लिया था क्या, ए एंड ए, 1 1। हाँ। ठीक है, इसमें देख लिया था ए हाँ। एंड बी, सही है भाई। हम्म। और सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था, ए बी एंड बी ए, ए बी बी ए। हाँ। और ट्रांजिटिव में देख लिया था ए बी, ए बिलोंग ए बी बी ए और ए सी। ए सी, यस बिलोंग्स टू आर, ठीक है भाई। हाँ। एंड इक्विवेलेंस में हम देख लेते हैं दैट विल बी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, राइट। हाँ। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई। हाँ। ओके, बढ़िया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग भाई, यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन दैट आई हैड एवर मेट इन माय लाइफ, राइट। ठीक है भाई, मैंने और कोई डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं देखा भाई, ठीक है। कंसिस्टेंसी आप यार, भी। क्या। आप डिसिप्लिन बहुत ज्यादा। नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, जस्ट टेलिंग यू ब्रो, क्योंकि भाई मैंने स्टूडेंट भी हर टाइप के देखे, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ ना यार, तो पता है भाई मेरे हम्म। को। क्योंकि भाई अगर टीचर ने किसी कोई काम दिया ना भाई, वो अगले दिन कंप्लीट नहीं होता है भाई, समझ रहे हो, मेरा तो हम्म। बिल्कुल नहीं होता, राइट। मैं क्लास का वो बच्चा था भाई, ठीक है, मेरा तो बिल्कुल नहीं होता था, राइट। लेकिन भाई क्योंकि हम्म। यार मैं स्टूडेंट के फेस पे भी रहा हूँ ना, तो मैंने फील किया है दोस्त, यू डिजर्व एवरीथिंग भाई, ठीक है। धरती पे हर एक चीज डिजर्व करते हो ब्रो तुम, मार्क माई वर्ड्स भाई। जस्ट कीप द कंसिस्टेंसी भाई, इतना मिलेगा जितना सोचा नहीं होगा भाई, कीप इट कंसिस्टेंट बस, कुछ नहीं बस, हाँ। ठीक है। बस ये ही चीज रहेगी भाई जो कहां से कहां उठा देगी, मार्क माई वर्ड्स ब्रो। यूपीएससी में नाम आता है, आवाज कट ठीक रही है, है आपकी। जब हाँ। यूपीएससी की लिस्ट में नाम आता है, ढूंढ के, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, हेलो, हेलो, हेलो। माय नेटिजंस, ओके। हेलो। हाँ, आवाज आ रही भाई मेरी अब, हाँ, अब आ रही है। ओके ठीक है। हाँ, तो यही बता रहा था भाई, जस्ट कंसिस्टेंस रहना, ठीक हम्म। है। जब भाई मेहनत करके ना लिस्ट में नाम आता है ना भाई, दुनिया ढूंढते हम्म। ढूंढते घर चली जाती है भाई, ठीक है, कि ये बंदा हाँ। यहाँ से बिलोंग करता है, भिवानी से बिलोंग करता है, इस गली से बिलोंग करता है, ठीक है। हम्म। गली से उठा के स्टार बना देती है भाई, ये चीज ऐसी होती है, समझ रहे हो। जस्ट वन थिंग, हाँ। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, बस। सब दुनिया फेल है भाई, कुछ नहीं है। हम्म। और अगर मैंने दुनिया देखी नहीं तो ठोक के बोल सकता हूँ भाई, मोस्ट डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ भाई, जेनुअनली बता रहा हूँ। मैंने नहीं देखा भाई, ते ठीक है, आई नो पहले हो गया, पता नहीं कईयों को होता भी है, ठीक है। क्योंकि यार मैं ना ऐसे नहीं बोलता भाई, कंटिन्यूटी में यार,
हमें 1 महीने से ऊपर तो हो गया होगा, है ना? राइट। हाँ। 1 मंथ से ऊपर तो हो गया। हाँ, भाई नो हाँ, एक मैटर। मिनट हो- हाँ। यू कैप्ट योर कंसिस्टेंसी भाई, और बिलीव में, मैं सातवें आसमान पे नीचे अड़ाना चाहता भाई, बिल्कुल भी, ठीक है? मैं मुंह पे बड़ाई मारने वाली हाँ, बात नहीं है, ठीक है? आई एम जस्ट हाँ। टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ एक चीज, ठीक है? हम्म। कहीं भी कमी नहीं है, सही जा रहे हो बस। आवाज कट रही है भी आपकी। हेलो। 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 हाँ भाई, हाँ, आवाज आ गई मेरी? हाँ। ओके, ठीक है भाई। सॉरी, नेट का इशू था यार, ये वाईफाई खराब है इनका, बेकार है भाई। हम्म। ठीक है। फोन का नेट हम्म। खत्म हो जाता है इनसे तो मेरा, खत्म। हम्म। ठीक है भाई, ये रिक्वेस्ट ठीक करूंगा, है। बिग डिस्टेंस, ठीक है यार? अच्छा जा रहे हो भाई, हम्म। बढ़िया जा रहे हो एकदम। ऐसा तो कोई नहीं जाता भाई, बहुत देखे यार मैंने, ठीक है? टॉप के 1% होते हैं यार ऐसे लोग, हर जगह नहीं हम्म। मिलते भाई। टॉप के 1%। और कामयाब भाई उन्हें ही देखती है 0.1% में से, समझ रहे हो? राइट। हाँ। एंड बिलीव में, आप इस चीज में हो भाई, और कंसिस्टेंट रहो बस, ठीक? और मेहनत, सिंपल। ठीक है। ठीक है? एंड भाई हाँ। अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो एकदम, ठीक है? हाँ। हैव पे फेथ इन योर सेल्फ, सारी चीजें भाई। लाइफ हम्म। इज अबाउट दिस, ठीक है? ठीक है। तो भाई आगे का प्लान कुछ ऐसा रहेगा। वी आर डन विद आवर हम्म। रिलेशंस, रिलेशन कंप्लीट हो चुका है भाई अपना, ठीक है? हो गया एनसीईआरटी कर लेना भाई। रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशन डन भाई। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारी चीज रिलेशन डन हो चुकी है, ठीक है? राइट। ठीक है, फिर मैं इसके क्वेश्चन करूंगी। हाँ, कर लेना भाई, और जो भी डाउट आए बिंदास भेज देना भाई, ठीक है? ठीक है। राइट। जो हाँ। अब आगे अपना रिलेशन, क्योंकि भाई अब अपना कैलकुलस की शुरुआत है ना, राइट? हम्म। रिलेशन कंप्लीट कर लिया, वी विल मूव टू फंक्शंस। क्या भाई? हम फंक्शंस कर, फंक्शन। ठीक है? फंक्शन की ठीक शुरुआत है, ठीक है? फंक्शन स्टार्ट करेंगे। है। फंक्शन के बाद मैं भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊंगा, लिमिट्स के ऊपर जाऊंगा, कंटिन्यूटी पे जाऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट, डेफिनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? बढ़िया, मजा आएगा एकदम। हाँ। ठीक है भाई। हाँ, और मैट्रिक्स में कर ही रही हूँ। हेलो। घराड़े, तो कीप द कंसिस्टेंसी अवे, रेस्ट करो, होगी। हेलो। ठीक है भैया। हाँ। ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर है? हाँ। नेट का पता नहीं क्या दिक्कत चल रही हाँ, है। अब। ओके, ठीक है भाई। हम्म। तो रिवाइज करो अपना अच्छे से भाई, एंड हैव रेस्ट, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। ठीक है भैया।